अगर ठाकुर जी को अपने वैष्णव में, अपने प्रेमियों में सबसे प्रिय गुण यदि कोई लगता है तो वो लगता है भोलापन, सीधापन, सहजता, सरलता, निर्मलता, और सही बोलूं हमारी आपकी भाषा में, भोंदू बन जाओ, बिल्कुल भोंदू, ऐसे सीधे महाराज कि बस कोई बोल दे कि रात है गई तो अच्छा भैया इतनी 4 बजे ही रात है गई, आजकल चंद सूर्य देवता थक गए होंगे चले गए, इतने सीधे बन जाओ, ठाकुर जी आपको बिना किसी क्रिया के प्राप्त हो जाएंगे, इतनो सीधो। हम लोगों से ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा कारण हम लोग चतुर हैं, बहुत चतुर हैं। भगवान ने, मैं कभी कभी विचार करता हूं कि गोवर्धन लीला जब ठाकुर जी ने की, बहुत अच्छा था कि मैं और आप उस समय नहीं थे, नहीं तो हम तो साइंटिफिक रीजंस मांगने लगते, कैसे उठा लिया आपने गिरिराज जी, साइंटिस्टों को नासा में फोन करवाओ, आके जांच करिए इस बात की। फिर वहां नासा आकर के जब मोहर लगाता कि नहीं भैया कोई सपोर्ट नहीं है इन्होंने, तब हम लोग मानते, और इसमें 3-4 साल निकल जाए, ठाकुर जी बोले यूं ही खड़ा रहूंगा मैं। ब्रजवासी इतने सरल हैं, इतने सीधे हैं, जैसे ठाकुर जी बोल देते हैं मान लेते हैं। अब ब्रजवासियों में आपस में चर्चा चल रही है, नंद जी के लाला जैसा लगे गोवर्धन नाथ, तो मधुमंगल जाके सबको बता रहा है, अरे वो एक गैया को दूध पीवे के कारण भयो है, और सब ब्रजवासी मानते भी जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मुझे यही प्रिय है, ये सरलता, ये सहजता, ये निर्मलता इन ब्रजवासियों की, इसके कारण मुझे लगता है कि ये मेरे प्राण हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। मेरे मन में कभी कभी बात आती है, लेकिन लोग बाग बुरा मान जाएंगे, हमारे ब्रज के लोग, ब्रजवासी भी धीरे धीरे चतुर रहते जा रहे हैं। ब्रजवासी इनको स्वभाव चतुर नहीं है भैया, ब्रजवासी तो भोले, ब्रजवासी तो अति सीधे हैं, और उनके चतुर होने का कारण भी है कि भीड़ इतनी बढ़ गई है ब्रज में, इतने बाहर के लोग जाने लगे हैं, इतने प्रकार के लोग जाने लगे हैं, तो फिर उनसे बचने के लिए और वो चतुराई लानी पड़ी उनको। पर मुझे कभी कभी लगता है कि हे ठाकुर जी, हम तो नित्य अपनी भागवत जी से प्रार्थना करते हैं कि चाहे जितना यश मिल जाए, चाहे जितनी दक्षिणा मिल जाए, चाहे जितनी उपमाएं मिल जाएं, पर ठाकुर जी हमको भोला ही बनाए रखना, हमको सीधे ही बनाए रखना। ये मन में कभी ये भाव ना आवे कि हम कुछ हैं। हाँ, आजकल ऐसा होता है कि मैं ज्यादा मिल नहीं पाता, क्योंकि भैया सो ही ना पाऊं, मैं इतना ज्यादा व्यस्त क्रम है जाए कि कछु कर ही ना पाऊं। फिर लोगों को लगता है कि महाराज जी मिलते नहीं, ये भी चतुर होते जा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण दूसरे हैं भैया, कि है तो इंसान ही, सब क्रियाएं करने के लिए एक समय पाबंदी और अवसर है। बाकी नित्य ठाकुर जी से मांगो कि हे नाथ, हम तो आपसे निवेदन कर रहे हैं, आज भागवत जी से मांग लीजिए और ये भागवत जी दे भी देंगी। हम मांगते संसार हैं, वो फिर स्वार्थ हो जाता है। अगर ऐसी कोई वस्तु मांगी जाए, जैसे मेरे अंदर से काम नष्ट हो जाए, मुझे रूप स्वरूप देख करके काम भाव मन में प्रकट होता है, हे भागवत जी मेरे चित्त का काम नष्ट करो, नष्ट होगा। आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि मेरे सामने कोई कुछ ऐसा करता, मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता, मेरा क्रोध समाप्त कीजिए ठाकुर जी। और सबसे बढ़िया बात, ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे नाथ चाहे जो हो जाए, मैं सीधा ही रहूं, सहज ही रहूं, मुझे चतुराई ना आवे, ऐसी कृपा कर दो, मैं चतुर ना बनूं। हम चतुर शिरोमणि हैं, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में बाधा हो रही है, इसीलिए ठाकुर जी से मिलने में रुकावट बनी हुई है। सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। नीलमल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सबको याद है ये चौपाई, बताओ फिर भी क्या छल करने से पहले घबराए, कपट करने से पहले घबराए, चतुराई लाने से पहले घबराते हैं हम लोग कि भाई ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आप लोग एक बात विचार कीजिए, विवाह होने के बाद सैक्रिफाइस करते हैं लोग, पति पत्नी के लिए सैक्रिफाइस, इसको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा, पत्नी पति के लिए कि इनको ये पसंद नहीं तो मैं नहीं करूंगा।
इतना ज्यादा सेक्रीफाइस बच्चों के लिए करते हैं कि भाई इनको ये प्रिय नहीं लगता, हमारे बेटे को ये प्रिय नहीं है, हमारी बेटी को ये प्रिय नहीं, तो माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं, बच्चे सेक्रीफाइस करते हैं, माता पिता ये प्रिय नहीं तो हम ये नहीं करेंगे। ठाकुर जी के लिए हम लोग क्यों सेक्रीफाइस नहीं करते? उन्होंने ज्यादा डिमांड्स तो की नहीं आपसे, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छे रहो, खूब नाचो, खूब गाओ, पर एक दो बात के लिए बस वो कह रहे हैं कि निर्मल मन रखो, छल मत करो, कपट मत करो, दोष मत रखो चित्त में। और सीधी बात, इतनी बातें नहीं, ठाकुर जी बस यूं कह रहे हैं भोले बने रहो। मैंने एक बार कहीं कथा में कहा था, यही विषय कह रहा था, तो एक सेठ जी मुझसे बोले, महाराज जी आप युवाओं को भटका रहे हो। मैंने क्यों? बोले इतने भयावह संसार में आप लोगों से कह रहे हो कि सीधे हो जाओ, सरल हो जाओ। यहां लोग छल करते हैं, कपट करते हैं, दुष्कर्म कर जाते हैं, और आज का युवा सीधा हो जाएगा तो फिर जीवन कैसे जिएगा? मैंने कहा एक बात सुनिएगा, ध्यान से सुनना। उनको जो उत्तर दिया, मैंने कहा बालक जितना छोटा होता है ना, उसकी जिम्मेवारी उतनी मां रखती है। और जैसे ही बालक सीखने लग जाता है, चलना भी सीख गया, बोलना भी सीख गया, खाना भी सीख गया, पहनना भी सीख गया, तो मां दूसरा कमरा बनवा के उसमें सुलाती है, अपने आप उठो, अपने आप नहाओ, अपने आप खाओ, पहनो, जाओ। मैंने कहा ठाकुर जी को जिस दिन दिख जाता है ना कि ये चतुर हो गया, ये विषयों से भी लड़ना जान गया, ये चतुर लोगों से भी इसको लड़ना आता है, हर परिस्थिति से जूझना इसको आ गया है, तो ठाकुर जी कहते हैं अब भैया अपनी रखवाली खुद कर। लेकिन जब ठाकुर जी को लगता है बहुत सीधो है, या तो कोई भी या तो मजाक कर जाएगो, कोई भी या तो कछु कह जाएगो, तो ठाकुर जी माउली मैया बन जाते हैं, फिर गोद में रखते हैं, कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर सीधे बनिए। अरे संसार चतुर है तो हम चतुर बने, ये विचार मन में मत लाओ। हमारे ठाकुर जी सीधे हैं इसलिए हम सीधे बनेंगे। संसार अगर आपके साथ छल कर भी गया, संसार यदि आपके साथ कपट कर भी गया, तो भैया रिवर्ट में ठाकुर जी उसके साथ क्या करेंगे वो आप सोच भी नहीं पाओगे। इसलिए सीधे ही रहो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत सीधे रहो, सरल रहो, सहज रहो, निष्कपट हो जाओ, ब्रजवासियों की तरह हो जाओ। अरे मधुमंगल बन जाओ, श्रीदामा बन जाओ, तन सुखा मन सुखा बन जाओ, ललिता बन जाओ, विशाखा बन जाओ। हमारी प्रिया जी कैसी हैं? अति सीधी। ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, सहज स्वभाव पड़ो नवल किशोरी जो को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहूं न रिस कभी भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू के प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। ठाकुर जी की प्राण प्यारी है किशोरी जी। क्या उपमाएं हैं किशोरी जी की? सहज स्वभाव पहला। नवल किशोरी, नवल किसको कहते हैं? जो सदा युवा ही कुमारी की ही रहती हैं, उससे बड़ी नहीं होती, उनको नवल किशोरी। हमारी किशोरी जी बड़ी ज्यादा मतलब युवावस्था नहीं आती, वो नवल ही रहती हैं। नवल किशोरी, नवल किशोर, दोनों नवल ही रहते हैं। द्वारिका का प्रसंग आता है, भगवान का परपौत्र 25 वर्ष का, भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, और स्वयं दादाजी 16 वर्ष के। ठाकुर जी जब अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो पुत्रों के परपुत्रों के सफेद बाल हैं, और ठाकुर जी छोटे से रेशे भी नहीं आए हैं, ये छोटे छोटे बाल आ जाते हैं मुख पे, ये भी नहीं निकले हैं ठाकुर जी के। ऐसे हैं ठाकुर जी। द्वारिका में ठाकुर जी सदा नवल ही रहते हैं। तो हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं। एक बार सब सखीन ने ठाकुर जी किशोरी जी को बैठा लियो, और सब सखियां किशोरी जी को समझा रही हैं कि हे श्यामाजू, बहुत सुंदर लीला है, ध्यान से सुनियो, आपने एक चतुराई लाओ अपने अंदर। किशोरी जी बोली काय को?
बोले ये लाला बहुत छलिया है, बहुत कपटी है, बहुत चतुर है, और ये आपसों ऐसे ही खेल के चलो जाए, आपसों ऐसी लीला करके चलो जाए, कभी आपको ऐसे ही आनंद लेके चलो जाए, आप इतनी भोली भारी हैं, विचार ना करें। एक बार कहा भयो, किशोरी जी को ठाकुर जी लेकर के गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो और सुनिए। अगर एकाध को झोंके आ जाते हैं ना, तो आपको तो पता चल जाती बगल वाला झोंका ले रहा है, कौन ही मारा करो जोर से, आपको उसका फल मिलेगा कि भाई स्वयं तो सुन ही रहे थे, उसको भी सुनवा रहे थे। बोले घर में जाके सोइयो यार, कथा चल रही है, सुन ले। एक बार ठाकुर जी किशोरी जी से बोले, हे किशोरी जी, हमारे नंदगाम के बगीचा में खूब सुंदर आम लगे हैं, आप आओ। तो किशोरी जी ने सब सखीन से कही कि भैया नंद के लाला ने निमंत्रण भेजो है कि हमारे बगीचा में आम लगे हैं, वो आम खावे आ जाओ। तो सब सखी बोली चलो चलो आम पाएंगे। और सब सखीन के संग किशोरी जी आ गई। पर हमारे ठाकुर जी इतने उद्यमी हैं, खुद के बगीचा में नहीं लगे थे आम, दूसरे के बगीचा में लगे थे, और वो दूसरा भी इतना चिड़ोकला और इतना हठीला कि उसके बगीचा कोई आम ले जाए तो वो पीछे डंडा लेके भागता था। किशोरी जी आ गई सब सखीन के संग। तो ठाकुर जी बोले आओ आओ आओ, हरी श्यामाजू, हमारो नंदगाम पवित्र कर दियो आपने आए करके, चलो जेरो सामने बगीचो, चलें यही में आम पावेंगे। किशोरी जी बोली आपको ही है? हाँ हाँ सब हमारो ही है, यहाँ कोई नंदगाम पूरा मेरो ही तो है, नंद बाबा को है। बोले अच्छा। और वहां जैसे ही पहुंचे तो सब सखियां अलग अलग पेड़ों के वृक्षों के नीचे, ठाकुर जी बोले सब लोग जाओ, खूब प्रेम से एक ऊपर से तोड़ो, नीचे एक ऐसे झोली करके भरते जाओ और प्रेम से फिर पावेंगे। मैं श्री जी को लेके जा रहा हूं और मैं श्री जी के साथ आम तोड़ तोड़ के पाऊंगा। श्री जी को ले गए। श्री जी तो बड़ी आनंद में आज आम पावेंगे। वृक्ष के पास पहुंच करके लाल जी बोले श्री जी एक कमी है। बोले कहा, मुंह पे वृक्ष पे चढ़ना ना आवे, आप चढ़ जाओ, मैं नीचे पीताम्बरी करके खड़ा हूं, ऊपर से आम गिरती नहीं हूं, मैं लपक लूंगा। श्री जी बोली हाँ कोई बात ना, मुंह पे तो आवे, मैं चढ़ जाऊंगी। सो श्री जी धीमे 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 ऊपर चढ़ गई। अब सखी संग में होती तो वो चढ़ने नहीं देती, श्री जी को श्रम नहीं कराती, पर ठाकुर जी तो उद्यमी। अब जैसे श्री जी ऊपर चढ़ी, ऊपर से एक एक आम तोड़ के दे रही हैं, ठाकुर जी बढ़ते जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले मैं अपना परिचय तो करा दूं, मैं कैसा हूं। तो आम सब समेट के, श्री जी अब मेरी पीताम्बरी फट जाएगी, इतने आम है गए, आप यहीं नहीं हो, मैं अभी आ रहा हूं, मैं इन्हें धर के आऊं कहीं। श्री जी बोले ठीक है। दौड़ के बाहर गए, मधुमंगल तक स्वापी खोल, स्वापी में धर के बोले लेके भाग जाए ना। वो तू कहा कर बोल मैं अभी आऊं। तो जो माली था बगीचा का, उसके पास ठाकुर जी गए। बोले कैसा माली है, तेरे रहते हुए देख चोरी चल रही है, सबरी चढ़ी हुई है पेड़न पे। माली बोलो कहां है? बोले देख बरसाने आई है चोरी करवे। और बताए कि ठाकुर जी तो भाज गए वहां। अब वो माली आयो डंडा लेके, शर्म नहीं आवे, बड़े गोप की छोरी है करके चोरी कर रही है आम की। अरे हम चोरी ना कर रही, जाको बगीचा है वाने निमंत्रण दियो हमें। बोले कौन को बगीचा? मेरो बगीचा है ये। बोले अरे नहीं, ये तो कुंवर कन्हई को बगीचा है, नंद बाबा के। अच्छा वहां को बगीचा है, वो ही तो शिकायत करके गए कि तेरे बगीचा में देख चोरी चल रही है। किशोरी जी बेचारी नीचे उतर के आई। ललिता विशाखा तो बड़ी लज्जित है गई। देख लियो ऐसा हो तुम्हारो कन्हैया, देख कैसी हमारी नाक कटवाई है आके यहाँ पे। और कथा तो बहुत बड़ी है, उससे पहले ठाकुर जी की नाक कटी थी बरसाने में, तो ठाकुर जी बोले बदला कैसे लाऊं, तो आज ठाकुर जी ने वो कर दियो। लेकिन हमारी किशोरी जी कैसी, रास्ता में भी यूं ही कहती जा रही, ना ना कुंवर कन्हई ने नहीं कही होगी, वो तो बड़े प्रेमी हैं। और तुम ने रुको, वो मुझे कह के गए कि मैं आम डार के आ रहे होंगे। तब ललिता विशाखा जी कहती हैं कितनी भोली हो आप, कितनी सीधी हो आप, हे श्यामाजू कैसी करुणामयी हो आप। कोई कितनी बड़ी क्रिया करके चलो गो और आप अभी भी वाकई हित को ही विचार कर रही हो। इसीलिए तो वो राधा रानी है, इसीलिए तो वो प्रिया जी हैं। कलम में पद गा रहे थे ना,
मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। उसमें एक पंक्ति आती है, वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी। सबसे भोरी गैया है, उससे भी ज्यादा भोरी है। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के। ऐसी हमारी किशोरी जी।